अमरीकी सदर की शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम रहनुमाओं से 50 मिनट तवील मुलाकात। गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को गजा में अमन वापस लाने और यरगमालियों को रिहाई दिलाने वाला ब्लॉक का खिताब दे दिया। जंगबंदी के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ भी की। मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दे दिया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को दुनिया भर में अमन का दाई करार दे दिया। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमास के लिए इनाम करार दे दिया। जनरल असम्बली से खिताब में ट्रंप का कहना था कि गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई ज़रूर होना चाहिए। दावा किया कि हमास ने अमन की मुनासिब पेशकशों को मुस्तरद किया। सदर ट्रंप ने भारत और चीन पर मजीद तिजारती टैरिफ लगाने के इशारे दे दिए। वाज़ेह किया कि भारत और चीन तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में रूस की फंडिंग कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक को भी रूस से गैस ना खरीदने का मशवरा दे दिया। अमरीकी सदर की अक़वाम मुत्तहिदा को ताने तनकीद के निश्तर भी बरसा दिए। बेकार आलमी इदारे का खिताब दे दिया। जनरल असम्बली से खिताब में ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा पर जंग रुकवाने और ग्लोबल वार्मिंग के खतरात से निमटने में किरदार अदा न करने का इल्ज़ाम। कहा कि भारत जंग समेत दुनिया में 7 जंगें रुकवाईं, अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ोन तक न किया। गजा में अमन जनरल असम्बली इजलास का महवर बन गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दिल दहलाने वाली फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर दिखाकर आलमी ज़मीर झंझोड़ डाला। अमीर कतर का गजा का मुहासरा ख़त्म कराने का मुतालबा। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी पर फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ तस्लीम करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में फ़ौरी जंगबंदी और यरगमाली की रिहाई की एक बार फिर अपील कर दी। OIC से राबता ग्रुप ने मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन नामुमकिन करार दे दिया। भारतीय रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमले तशवीशनाक। इस्लामी मुल्कों का भारत को सालसी के जरिए तनाज़ात के हल का मशवरा। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म का अमीर कतर, कुवैत के वली अहद, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल। आलमी रहनुमाओं ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत पर सलाह के असरात को जायजे में शामिल करने का मुतालबा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुसलसल हिमायत का इयादा किया। शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात की तारीफ की। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी सूरत में नोबेल अमन इनाम हासिल कर सकते हैं अगर वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गजा में जारी तनाज़ा ख़त्म करा दें। मीडिया से गुफ्तगू में मैक्रोन का कहना था गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना ज़रूरी है, सिर्फ सियासी इरादे की ज़रूरत है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचने के इम्कानात प्रवेश कर लिए। ग्रीन शर्ट्स ने 134 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद नवाज ने 38 और हुसैन तलहत ने 32 रन की इनिंग खेली। कप्तान सलमान आगा ने दोनों की कारकर्दगी को मैच विनर करार दे दिया। श्रीलंका के खिलाफ शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने पर हुसैन तलहत मैन ऑफ द मैच करार। हुसैन तलहत के मुताबिक 2 मैच अच्छा खेलकर ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी। कहा कि भारत से शिकस्त के बाद खिलाड़ी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। पाक श्रीलंका मैच में अबरार और हसरंगा की सेलिब्रेशन तवज्जो का मरकज बन गई। अबरार ने हसरंगा की विकेट उड़ाकर उन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। हसरंगा का फखर जमान का कैच पकड़कर जवाबी जश्न। मैच के इख्तिताम पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब ने मुआयना किया। लोगों से जुल्म से बचाने और इंसाफ दिलाने की तलकीन। मरीम नवाज ने खिताब में कहा कि पंजाब के बहुत से अजला में जराइम की शरह सिफर हो गई। CCD ने अमन व अमान के लिए मिसाली काम किया। ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ सख्त कानून लाने का ऐलान कर दिया।
कराची समेत सिंध के 14 अजला में 28 नशिस्तों पर ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक के करीब हो गया। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह कम हो गई। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला, हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर भी निचले दर्जे के सैलाब। कोयटा के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके के बाद ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों के टिकट के पैसे वापस कर दिए गए। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब फरीद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मरम्मत के लिए रेलवे अमला और क्रेन तलब कर ली गई। कराची के इलाके महमूदाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बाप बेटा जख्मी। गुज़िश्ता रात डिफेंस पुलिस से मुकाबले में जख्मी मुलजिम पुलिस एहलकार निकला। एहलकार नाइट पास लेकर डिफेंस आता और डकैती की वारदातें करता रहा। कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सॉफ्टवेयर हाउस पर लड़की की मुबैना हिरासानी का वाकया। घर वालों के पहुंचने पर हंगामा हो गया। फायरिंग भी की गई। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची में टूटी सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू। डॉन न्यूज की खबर पर कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एक्शन। जौहर मोड़ की सड़क का पैच वर्क मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान में 70,000 मुतबादिल अद्वियात बगैर हिफाजती जांच फरोख्त होने का इंकशाफ। 80 से 90% मकामी सनतकार लेबॉर्ट्री और तरबियती याफ्ता अमले से महरूम हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ड्रैप को खत। मुतबादिल अद्वियात की सख्त निगरानी करने पर जोर। PIA की बरतानिया के लिए फजाई ऑपरेशन की राह हमवार। 3rd कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी हासिल कर ली गई। PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए फजाई ऑपरेशन का आगाज करेगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। आज़रबाईजान से भारतीय शहर चुनाए जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज में फनी खराबी। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करके लैंडिंग की इजाज़त तलब की थी। तैयारे को कराची एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर खड़ा कर दिया गया। कराची इंटरमीडिएट के इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले सरकारी कॉलेजेस के तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स का इनाम। वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। 2030 तक सिलसिला जारी रहेगा। All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. जनरल असम्बली इजलास के मौके पर ट्रंप और मेलानिया के कदम रखते ही खुदकार जीना रुक गया। मेलानिया एक झटका खाने के बाद आगे बढ़ गईं। अमरीकी सदर को जनरल असम्बली से खिताब के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने पर परेशानी का सामना रहा। पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी सरकारी प्रोटोकॉल। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप के काफिले के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया। जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने वाले फ्रांसीसी सदर भी सड़क पर फंस गए। सदर मैक्रोन गाड़ी से बाहर निकल आए। ट्रंप को कॉल करके रोड क्लियर करने की दरख्वास्त की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत है, न एटमी हथियार बनाना चाहता है। वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात में अमरीका से मुज़ाकरात तेहरान के मफाद में नहीं होंगे। इजरायली फौज के दुनिया के कई ममालिक की जानिब से इमदाद लेकर गजा जाने वाले समूद फ्लोटिला पर ड्रोन हमले। कई कश्तियों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। मवासलाती निज़ाम भी जाम हो गया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। सऊदी अरब में 95वां कौमी दिन जोश खरोश के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब में परेड का इनेकाद। सऊदी फोर्सेज ने अपनी महारत और सलाहियतों का खूब मुजाहरा किया। परेड में खवातीन दस्ते भी पेश रहे। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम कप्तान फातिमा सना की क़यादत में कोलंबो पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी।
तेहरान के बाजार रंग बिरंगी लबूबू गुड़ियों से भर गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिर्फ चंद महीनों में 10 लाख से ज्यादा लबूबू गुड़ियां फरोख्त हो गईं, जिनसे $7.2 मिलियन की आमदनी हुई। चीन में खुद मुख्तार इलाके संक्यानिक के क़याम की 17वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मशहूर ग्रैंड बाजार को 12,000 से ज्यादा फूलों और आराइशी अशिया से सजा दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद खूबसूरत मंजर देखने उमड़ आई।